In second part of the video, we will do the question answer. Most of the time, poetry have 1 mark question or 2 mark question. So let's start with the 1 mark question. We have stanza from our poetry and we have question answer of 1 mark that we have to answer. Let's start with the stanza and the question answer. I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like a corpse, and realized the pain. She is as old as she looks. Okay, the stanza is given from I saw से start होकर thought away तक. Let's start the question. First question, what worried the poet when she looked at her mother? कि पोइट को किस चीज़ ने परेशान किया जब वो अपनी मदर की तरफ देख रही है पोइट, तो उसे क्या लग रहा है, क्या चीज़ परेशानी, क्या चीज़ तंग कर रही है. एक्चुअली आवर पोएम इज़ मेनली रिगार्डिंग द एजिंग, द एशियन लाइक फेस. जो उसके मदर का पेल फेस है, जो पेल फेस है, एशियन लाइक जो फेस है, जिसे कहते हैं राख, बिल्कुल ना बराबर, नॉन लिविंग थिंग जैसा, लाइक पेल कलरलेस जो फेस है उसके मदर का, वो वरिड कर रहा है ऑथर को, वो परेशान कर रहा है. वो उसकी एज के सिम्टम्स, ओल्ड एज के सिम्टम फील कर रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन. कि जो वो रियलाइज़ कर रही है उसकी रियलाइजेशन में पेन क्यों है उसकी मदर की रियलाइजेशन में, कि वो रियलाइज़ कर रही है, ऑथर रियलाइज़ कर रही है पेन, लेकिन मदर को देख के ऐसा क्यों लग रहा है उसे वो पेन. द ऑब्वियस आंसर इज़ रिगार्डिंग एजिंग. वी नो फैक्ट क्या है कि उसके मदर कितनी एज के, 66 की, ओल्ड है, पेल है, ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड. ड्रेन होता है सब कुछ निकल जाना, एनर्जी ख़त्म हो जाना, लिस्टलेस हो जाना, लेथार्जिक हो जाना. एग्जॉस्टेड, थक गया पेन से. पेन द पोइट, जो उसकी थकावट है चेहरे की, जो उसका एग्जॉस्टनेस है, जो उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, वो सब जो वो ओल्ड दिख रही है, तो उसे वो सारी चीज़ें पोइट को पेन प्रोवाइड कर रही हैं, वो परेशान हो रही है. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द क्वेश्चन आर फ्रॉम स्टैंजा, यू आर नोटिंग ना. वाई डिड शी पुट दैट थॉट अवे. कि जो वो थॉट्स था, जो उसको मदर को देख के पेन फील कर रही है, उस थॉट को उसने माइंड से क्यों निकाल दिया, क्यों उसको साइड में रख दिया, कैसे रखा. क्योंकि वो जो थॉट था उसको क्या दे रहा था, पेन दे रहा था, अगोनी, परेशानी, पेन दे रहा था. दैट्स वाई उसने उस थॉट को बाहर माइंड से निकाल दिया और वो बाहर देखने लगी. ठीक है. क्वेश्चन इज नाउ 2 मार्क्स क्वेश्चन. वाई डिड दैट पोइट स्टार्ट लुकिंग आउट. कि उसने बाहर देखना क्यों स्टार्ट कर दिया. वट डज हर जेस्चर सजेस्ट. उसका जो जेस्चर है आपको क्या सजेस्ट करता है. जो उसकी मदर की पैथेटिक कंडीशन थी, बुरी कंडीशन थी, तो जैसे हमारे अगर एल्डर्स बीमार है, कंफ्यूज्ड है, तो जो हमारा भी स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो डिस्टर्ब रहता है ना, सेम वे उसका वो डिस्टर्ब था. तो उस डिस्टर्बेंस वाली मोमेंट से रिलीव होने के लिए उसने बाहर देखा. जो उसका जेस्चर था वो क्या सजेस्ट कर रहा था, कि वो क्यों परेशान है, कि वो अपनी मदर को इमेंसली होता है, बहुत ज़्यादा लव करती है और बेयर नहीं कर पा रही. क्या बेयर नहीं कर पा रही, उसकी कंडीशन, जो उसका पेन है, उसकी मदर की जो बढ़ती हुई एज है, उसको बेयर नहीं कर पा रही. दैट्स वाई वो कहाँ बाहर देखने लग जाती है उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने वो इमेज क्यों शो किया मैरी चिल्ड्रन के स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. जो बच्चे हैं बड़े खुशी से जो घरों से बाहर आ रहे हैं, उस इमेज को क्यों शो किया गया, पोइट ने क्यों इमेज शो की है हमें. एक्चुअली जो इमेज है पोइट को उसके अपनी चाइल्डहुड की याद दिला रही है, एज शो कर रहे हैं ना, एजिंग से रिगार्डिंग पोएम है. देखो, यंग एज की पोइट है, ओल्ड एज की उसकी मदर है, एंड चाइल्डहुड द बेस्ट पार्ट है. तो उसको बच्चों को देख के वो जो एनर्जी होती है चाइल्डहुड की, जो यूथ होती है, जो वाइटलिटी होती है, उसको याद करिए. वो इमेज क्या कर रही है, रिमाइंड करा रही है पोइट को उसके बचपन की, अपने चाइल्डहुड की, विच वॉज डिवॉइड, जिसमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी. दे ऑल्सो सिग्निफाइड, बच्चे किस चीज़ को सिग्निफाइड करें, यूथ को, वाइटलिटी को, यंगनेस को, एनर्जी को. और जो पोइट फील करिए क्या है, मैंने आपको पहले पोएम में भी बताया था कि कंट्रास्ट है. उसकी मदर की लाइफ कैसे इनएक्टिव है, जिसमें वो चुपचाप बैठी है, मूव नहीं कर पा रही, कोई एनर्जी नहीं है. और कंट्रास्ट बच्चे कैसे हैं, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, यूथ, वाइगर, एवरीथिंग. दैट्स वाई उसको कंपैरिजन करने के लिए भी दोनों को, जब हमें किसी चीज़ को अच्छे से समझाना होता है तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन शो करते हैं. तो उन दोनों को कंपैरिजन करके उसने एजिंग का इफेक्ट दिखाया है पोइट ने हमें. दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेंजा. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप. ठीक है. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर, शी लुक अगेन एट हर मदर फेस दैट इज़ एज पेल एज लेट विंटर मून. तो अपने वी हैव टू एक्सप्लेन पेल एज लेट विंटर मून, वाई जो फेस है उसको लेट विंटर मून से क्यों कंपैरिजन किया है.
क्या है जो विंटर मून है, डल है, हेजी, अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा, पेल है, कलरलेस है। और जो पोइट की मदर है वो भी सेम है, पेल है, कलरलेस है, वीक है और एग्जॉस्टेड, थकी हुई है। द सेम वे जैसे विंटर मून दिख नहीं रहा, दैट्स वाई दोनों को कंपैरिजन किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था को अगर फिगर ऑफ स्पीच आ जाए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि उसने एज से कंपैरिजन किया अपने मदर के फेस को। So once again revise the figure of speech. Tautology, I looked again at her, van and pale, दो different word हैं but meaning same है, तो कौन सा figure of speech है, tautology. Personification, जो trees है, young trees, उनको एज ए ह्यूमन बीइंग बात की है उनकी, तो यहाँ पे यंग ट्रीज प्रिंटिंग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को क्या बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग समझ के बात करते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। आफ्टर दैट रेपिटेशन, मैंने तुम्हें बताया था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, 3 बार वर्ड रिपीट हो रहा है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रेपिटेशन। सिमिली आपको बताया एज या लाइक से कंपैरिजन और हर फेस एशन लाइक आ गया, दैट ऑफ अ कॉप्स, तो कौन सा है, सिमिली। पेल एज अ लेट विंटर मून, एज से कंपैरिजन किया है मदर के फेस को, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। सिंकी डॉट क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको पूरा यूज़ किया जाता है, जैसे फेस को ऐसे नहीं कि उसका फेस ही वीक है, पूरी बॉडी वीक है, तो एक छोटे से पार्ट से जब सारा चीज़ डिस्क्राइब करते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिंकी डॉट। एलिट्रेशन, अब इसमें देखो, अब हर कॉर्नर के बाद एस है, आई सेड, वो सी यू सून, ठीक है। एस जब ऐसा बार बार एस पे स्ट्रेस आता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पे क्या है, मेटाफोर क्या होता है, जब कंपैरिजन करते हैं यूथ को, एनर्जी को, उसकी जो मदर की एज है, जो एज चली गई है, जो एनर्जी चली गई है, उसको बच्चों से कंपैरिजन करके शो किया गया है। तो इसलिए दैट्स वाई जो बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन मतलब चाइल्डहुड को हैप्पीनेस से कंपैरिजन किया है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। सो इसी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। I hope you have understand the question answer as well as the explanation. Bye students.